स्मार्ट स्कोप पर खुशामदीद। अच्छा, तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटी सी दरखास्त है। हमने देखा है कि हमारे बहुत से दोस्त वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज 1 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकॉन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर शेयर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। चले, आज हम एक ऐसे जहन की बात कर रहे हैं जो मतलब जिस्मानी तौर पर तो एक कुर्सी तक महदूद था, लेकिन जिसकी सोच पूरी कायनात का सफर करती थी। एक ऐसा शख्स जिसका जिस्म कैद था पर ख्यालात बिल्कुल आजाद थे। जी, हम बात कर रहे हैं स्टीवन हॉकिंग की, जिन्हें जदीद दौर का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक साइंसदान की नहीं है, असल में ये उस बात की कहानी है कि इंसानी अज़्म की कोई हद नहीं होती। ये एक ऐसे मुफक्किर की कहानी है जिसने हमें कायनात, वक्त और हमारे अपने मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल नए अंदाज से सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी कहानी में कुछ बड़े दिलचस्प इत्तेफाक भी हैं, जैसे वो गैलीलियो की वफात के ठीक 300 साल बाद पैदा हुए और बचपन में वो कोई क्लास के टॉपर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनमें एक तजस्सुस था, चीजों को खोल कर देखने की, सवाल करने की आदत थी। और फिर 21 साल की उम्र में उनकी जिंदगी ने एक बहुत ही मुश्किल मोड़ लिया जब उन्हें ALS की तशखीस हुई। जी, ये एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पर कंट्रोल खत्म कर देती है। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके पास सिर्फ 2 या 3 साल हैं। ये तो किसी भी नौजवान के लिए एक क़यामत से कम नहीं है। बिल्कुल, लेकिन शायद इसी एहसास ने कि वक्त कम है, उनके जहन को कायनात के सबसे गहरे सवालात की तरफ धकेल दिया, खास तौर पर ब्लैक होल्स की तरफ। यही वो लम्हा था जहां से उनकी हकीकी साइंसी परवाह शुरू हुई। उन्होंने कहा था, जहां जिंदगी है वहां उम्मीद है। लेकिन एक मिनट, ब्लैक होल का तो मतलब ही यही है कि उससे कुछ भी फरार नहीं हो सकता, रोशनी भी नहीं। तो फिर ये ख्याल कैसे आया कि वो कुछ खारिज भी कर सकता है? यही तो उनकी जहानत का कमाल था। उन्होंने आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत को क्वांटम फिजिक्स से जोड़ दिया, जो उस वक्त तक तो समझे कि 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। अच्छा, तसव्वुर करें कि ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर खला में से खुद ब खुद जर्रात के जोड़े बनते और खत्म होते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक जर्रा ब्लैक होल में गिर जाता है, जबकि उसका साथी खला में फरार हो जाता है। वाह! तो बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे ब्लैक होल से तवानाई खारिज हो रही है। इसी को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। यानी ब्लैक होल्स भी हमेशा के लिए नहीं है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो सकते हैं। बिल्कुल, इस एक नजरिए ने कायनात के बारे में हमारा सारा तसव्वुर ही बदल दिया। और उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद ये थी कि वो इतने पेचीदा ख्यालात को आम जुबान में समझा सकते थे। जी हाँ, उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने यही काम किया। साइंस को लेबोरेटरी से निकालकर आम लोगों तक लाना शायद उनका सबसे बड़ा कारनामा था। इसीलिए उन्हें इतनी शोहरत मिली, भले ही नोबेल प्राइज नहीं मिला। हाँ, क्योंकि उनका नजरिया अभी तक तजुर्बाती तौर पर साबित नहीं हो सका। अच्छा, कायनात को समझने के बाद उनकी नजर इंसानियत के मुस्तकबिल पर भी थी। वो कुछ इंतबाह भी देते थे। हाँ, वो मस्नुई जहानत यानी AI के बारे में काफी मोहतात थे। उनका मानना था कि अगर हमने उसे ठीक से काबू ना किया तो ये खुद इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। और वो ये भी कहते थे कि इंसान को जमीन छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, उनका पुख्ता यकीन था कि अगर नस्ले इंसानी को बचाना है तो दूसरे सैयारों पर आबादियां कायम करना होंगी। इन तमाम गहरी बातों के बावजूद उनकी अपनी शख्सियत कमाल की थी। व्हीलचेयर में होने के बावजूद उनमें एक शरारत और जिंदगी से भरपूर मजा था। अरे बिल्कुल, उनका मशहूर टीवी शो द सिम्पसन्स में आना या मलका बरतानिया की तरफ से नाइट आउट का खिताब ठुकरा देना, ये सब जाहिर करता है कि वो सिर्फ एक ज़हीन दिमाग नहीं थे, बल्कि एक उसूल पसंद और दिलचस्प इंसान भी थे। वो कंप्यूटराइज्ड आवाज तो उनकी पहचान ही बन गई थी, और उनका वो मशहूर कॉल जो शायद उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, सितारों की तरफ देखो, अपने कदमों की तरफ नहीं। जी, जो देखते हो उसे समझने की कोशिश करो और इस बात पर हैरान हो कि ये कायनात क्यों मौजूद है। मुतजस्सिस रहो।
یہی ان کا پیغام تھا کہ جسمانی حدود آپ کے ذہن کو قید نہیں کر سکتی، انسانی عزم ہر مشکل پر غالب آ سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک اور حیران انگیز اتفاق، ان کا انتقال اسی دن ہوا جس دن البرٹ آئنسٹائن پیدا ہوئے تھے، 14 مارچ۔ ہاں، جیسے کائنات کے دو سب سے بڑے ذہنوں کے درمیان ایک علامتی رشتہ ہو، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ گئے۔ ہاکنگ نے خبردار کیا تھا کہ انسان کو زمین چھوڑنی ہوگی ورنہ اس کا مستقبل خطرے میں ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی طویل مدتی بقا کے لیے واقعی کوئی ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں یا صرف اپنے آج کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی تو اسمارٹ اسکوپ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔